उपाय बताओ। इन्होंने कैसे क्या हो सकता है? कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। इन्होंने कर्मों की खेती है, जो बोएगा वही पाएगा। हाँ, अरे जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। अरे दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो देगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो होएगा वही पाएगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल भोगना पड़ता है। ये कह रहे भैया, अरे मित्र, क्योंकि जब किसी के संतान ना होती है ना, तो दुनिया वाले उनको निर्वंशी कह करके ठुकराते हैं कि एक निर्वंशी राजा है। कुछ करो, किसी भी प्रकार से कुछ करके कोई उपाय तो बता सकते हो ना। क्यों? लाल बिना घर सोना मेरे भैया, लाल बिना, लाल बिना घर सोना मेरे भैया, लाल बिना। जिस प्रकार से चंदा सोना है तारों के बिना, चंदा सोना है तारों के बिना, और उसी प्रकार से गैया दूध बिना मेरे भैया, लाल बिना, लाल बिना घर सोना मेरे भैया, लाल बिना। एक मेरे संतान हो जाए। आज इनकी इतनी बातें सुनी, थोड़े दिनों के बाद इनकी पत्नी भी इनका साथ नहीं दे रही है। एक बात और है, कल रात्रि के वेला में गुरुदेव भगवान ने बताया कि 4 सुख हमारे आपके जीवन में मेन होते हैं। कौन कौन? पहला सुख जब सुंदर काया, इसका मतलब हमारे आपके शरीर में कोई रोग ना हो। डॉक्टर साहब ये ना कहा ये सोते वक्त खानी है या कुछ खाओ देना हो के पहले। हाँ, पहला सुख ये हो गया। दूसर सुख जब घर में माया, और माया कत्ती होती वह गुरु जी ने बताया था। हाँ, तीसरा सुख जब चतुरी नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। लेकिन इनके वहां पर जब नारी भाव की बात नहीं मान रही, वही के बाद इनके कोई संतान भी नहीं है। महाराज जी अगर जिए तो जिए घर के सहारे। एक दिन की बात है, घर से विचार करके इसलिए निकले कि मैं जा करके अपने प्राणों को गंवा दूंगा।
इस मोह माया में हमको नहीं पड़ना है क्या? क्योंकि संसार से जाने के बाद केवल भगवान का नाम साथ आएगा, भगवान का स्मरण काम आएगा और सबके सब कुछ बेकार है। ये चले गए और जा करके एक सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के उपरांत आगे जब बढ़े देखा एक भारी सरोवर पड़ा। विचार करने लगे कि मैं इसमें कूद करके अपने प्राणों को गंवा दूं। तब तक एक संत भगवान का आगमन हो गया। बोल संत भगवान की। संत भगवान ने कहा भैया क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जो मानव का शरीर है उसमें भगवान का भजन किया जाए वही काम आएगा और सब कुछ सब बेकार है। हाँ वैसे कहा गया है परमानुष तन हरि नाम बिना, मानुष तन हरि नाम बिना, चाहे जितनो सिंगरवा श्री गैया, चाहे जितनो सिंगरवा श्री गैया। मानस तन हरि नाम बिना, चाहे जितना सिगरवा भई गया। मानस तन हरि नाम बिना, चाहे जितना सिगरवा भई गया। हंसा जब उड़ी गई है चला, हंसा जब उड़ी गई है चला, तो खाली जरवा हुई गईला, करवादी पिंजरवा हुई गईला। इन्होंने इनको समझाया क्यों? हमारा आपका जो शरीर है बड़ी भाग से मिलता है, क्योंकि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतगंधन गावा। हाँ हमारा आपका शरीर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। इन्होंने इनको समझाया क्यों मरना चाहते हो? अगर तुमको मरने की ही शौक है तो परिवार त्याग के कहीं जाकर के भगवान का भजन करिए। इन्होंने कहा महाराज हमको मरने का कोई शौक नहीं है। फिर मेरे वहां पर एक भी बालक नहीं है, एक भी संतान नहीं है महाराज। ये बताओ कैसे क्या किया जाए? हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा? मेरा नाम कैसे आगे होगा? बोले अच्छा तो तुम बालक पाना चाहते हो? बोले जी महाराज। बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकल आया और फल को इनको दे दिया। जाओ अपनी रानी को दे देना, अपनी ब्राह्मणी को दे देना, उनसे कहना ये फल खाई ले तो हम भी आप संतान वाले हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता वो फल ला करके जब अपनी पत्नी को दिया ना, तो पत्नी को बहुत बड़ी शंका हुई। काहे ऐसा तो नहीं हमारे पति जी कुछ बनवा खिलाए हम खाए लें सीताराम ना। इन्होंने अपनी बहन को बुलाया, बहन से कहा अरे बहना कुछ करो। बहना ने कहा अच्छा जाओ, एक काम तुमसे हम कहें वो काम तुम कर लो, एक काम हम कह दे काम कीजिए। वो कैसा? अरे फली आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। फली आए जितना समय हुआ उतना
मेरी बहन, तुम अपनी हो तो तुम काम समझाए रही। अब अपने पति को पार करें, अब अपने पति को पार करें, पहचाना काम तुम्हारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। कहीं ऊपर होगा क्या? बोले अपने पास में जो गौ माता बनी है, चलो ये फल उन्हें खिला दिया जाए। वो जा करके फल आज गौ माता को खिलाया गया, लेकिन वो तो एक संत का आशीर्वाद था, संत का प्रसाद था। आज गौ माता के पेट में गर्भ पलने लगा। धन्य है सरकार की माया। और उधर धीरे धीरे जब एक ऐसा वक्त आ गया, ऐसा समय आ गया कि बहन के वहां पर एक बालक हुआ, और इधर गौ माता की दया से एक उनके वहां भी एक बालक हुआ। जिस बालक के जो केवल कान है एक गाय की भांति है, कान, और सारा शरीर इंसान का है। धन्य है सरकार। आज धुंधली ने जो ही अपने बच्चे को पाया बहन के द्वारा, बच्चे को लेकर के आनंदित है, और मन में सोचती है नारी, मन में सोचती है नारी कि लाला जन्म भयो। मन में सोचती है नारी, मन में सोचे तुम्हारी, मन में सोचे तुम्हारी लाला पैदा होए। जोगर होती सास हमारी झूली नाय समाती, जोगर होती सास हमारी झूली नाय समाती। जोगर होती सास हमारी झूली नाय समाती। सब होते मंगलाचार, सब होते मंगलाचार, लाला मेरा है। मन में सोचे तुम्हारी ललना मेरा है। बड़ा ही आनंद छाया है, सबके सब लोग आनंदित हैं। जो पिता हर वक्त अपने संतान के लिए दुखी हुआ करता था, रोआ करता था, आज उसके भी मुख के ऊपर थोड़ा खुशी का मौसम आया। सबके सब लोग आनंदित हैं। इधर ज्योतिषियों को बुलाया कि किसी के द्वारा चलो बच्चे का नामकरण कर दिया जाए। देखो तब के जमाने में बच्चे का नामकरण ज्योतिषियों के द्वारा हुआ करता था। हाँ, उन्होंने बताया तब ज्योतिषियों ने जो गाय से बच्चा जन्मा इसका नाम रखा है गौकर्ण, क्योंकि जिसका हर एक शरीर तो मानव का है, जिसके सिर्फ कान एक गाय की भांति हो, ऐसे का नाम होगा गौकर्ण। धुंधली के बेटे का जब नामकरण रखना चाहा, धुंधली ने कहा महाराज मैं अपने बेटे का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी।
बोले रख लो। बोले मेरा नाम है महाराज धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम हो जाए धुंधकारी, यथा नामे तथा गुरु। हाँ, धीरे धीरे बच्चों की उम्र बढ़ने लगी, दोनों की दिशाएं चेंज हो गई। हुआ क्या? गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण का काम है सुबह उठ के भगवान का पूजन करना, माता पिता गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेना, गौ माता को भोजन कराना, ये काम है गोकर्ण का। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। भैया पैसियाओं के घर जाने लगा। खलनीच धंधकारी भैया वैश्याओं के घर जाने लगा। हाँ, अब इनका काम क्या है? घर में जो कुछ भी पैसा पाया बेच के दारू पीना काम हो गया। हाँ, देखिए लोग कहते हैं कि दारू पीना गलत है। देखो 14 रत्नों में एक रत्न शराब मानी गई है, 14 रत्नों में एक रत्न, लेकिन वही का पीने वाले गलत है, क्योंकि शराब अगर दवाई की भांति पी जाए तब तो है लाभकारी, वैसे तो विनाशकारी है ये। हाँ, अब इनका एक काम हो गया, इनके पिताजी के पास में अनेक शिकायतें आने लगी। तो पिताजी के पहले जब संतान आए तब से ज्यादा अब दुखी हुई है, रोने लगे बेचारे। गोकर्ण से कहा भैया गोकर्ण कुछ करो जिससे हमारा कुछ कल्याण हो सके और हम इस नगरिया से दूर जा सके। गोकर्ण का पिताजी यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, वन में जाकर के भगवान का भजन करो, हमको छोड़ो, वही को छोड़ो। जिनके लिए शिकायतें आ रही हैं, और जाकर के जंगल में भगवान राम का भजन करो, तभी कल्याण हो सकता है। इनकी इतनी बात सुनी, बोले बात तो सही है और बात आपको लिए है। हाँ, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है ना, ये केवल भगवान के लिए माना गया है, क्योंकि हमारा आपका बचपन तो खेल कूद में चला गया, जवानी हमारे आपकी परिवार में चली गई, बुढ़ापा कहाँ गई? बुढ़ापा तो केवल भगवान के भजन में ही काम आएगा। हाँ, क्योंकि अरे बचपन में बताया गया था राधा शक्ति है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, और पिंजड़े का पंछी जब तन को है छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। केवल भगवान का नाम सत्य माना गया। इन्होंने कहा सुनो ए पिताजी, अरे चलो प्रभु की दुआरिया, अरे चलो राम की दुआरिया, दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ के।
चलो प्रभु की दुआरिया दुनिया से रिश्ता नाता छोड़ के। शीश पकड़ के पत्नी रोवे कहाँ पकड़ सग भैया, शीश पकड़ के पत्नी रोवे। शीश पकड़ के पत्नी रोवे कहाँ पकड़ सग भैया, पेट पकड़ के माता रोवे हो, पकड़ के माता रोवे हाय रे नैया हमका जाओ ना अकेले बाती नगरिया भैया छोड़ दे। समझाया। अब इन्होंने क्या किया, अपना परिवार छोड़ के जंगल में चले गए कि भगवान का भजन कर लियो जाए, अब है कल्याण होगा। हाँ, अब पिताजी नहीं रहे, पिताजी तो चले गए, अब धुंधकारी और ज्यादा उदंड हो गया, क्योंकि कहा गया है बाप की डांट के अंदर भलाई छिपी होती है, और जिस प्रकार दूध के अंदर भैया मलाई छिपी होती है। अब जब पिताजी नहीं रहे तो एक दिन की बात है, धुंधकारी आया अपनी मैया से कहा, ऐ मां, इतने दिनों तक जो धन बचा बचा करके रखा है ना, सब निकाल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास धन का काम भी क्या है, और काम तो हमारे पास, मैया के पास अगर धन हो तो दें, इनके पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भैया हमारे पास क्या है, ये हट करने लगा। मैया ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास जब होंगे तब दे दोगे। यह कहा या तो पैसा दे दो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, धुंधली ने कहा अरे पुत्र, और कल बतलाऊंगी कहकर बच सकी उस समय दुखियारी। उन्होंने कहा भैया कल जब समय आएगा तो कल सुबह आए हमसे पैसा ले लियो, जब तो चलोगे। लेकिन रात जब हुई तो इन्होंने विचार किया अगर समाज के सामने हमारा बेटा मेरा अपमान करेगा तो इससे बुरी कोई बात नहीं। और कल रात उसी डर के मारे गिर गई कुएं में महतारी, कुएं में कूद करके अपने प्राणों को गंवा दिया। और जब धुंधकारी आया अपनी मां को मृतक शरीर में पाया, रोने लगा, आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मां के लिए कहा गया है और इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। कभी बेटा परदेश चला तो, कभी बेटा परदेश चला तो मारो या करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना मां करती है। कभी बेटा परदेश चला तो, कभी बेटा परदेश चला तो मारो या करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना मां
दिए है। आज जब इसको माँ की चिंताएं सवार हुई, जा करके इतनी आज ये शराब पीता है, इतनी पीता है कि जाके घर में जाके एक बार गिरी उठे नहीं तो। हाँ, आज वैश्याओं ने विचार किया जब ये अपनी माँ का ना हो सका तो हमारा कब होगा। कुछ विद्वानों का मत इन्होंने जहर पिलाया, कुछ विद्वानों का मत है कि इन्होंने गला दबा करके इसकी मृत्यु कर दिया, इसको मार दिया। उजड़ गया हरिद्वार से और आशाओं का खेत, मर करके पापी हुआ महाभयानक प्रेत। मर के भी इसको कल्याण ना मिल सका, क्योंकि गुरुदेव ने रात्रि में बताया अगर दिल किसी का दुखाया ना होता है। आज जब ये प्रेत योनियों में आया, तुरंत जाकर के एक प्रेत भेष में गोवर्ण से कहता है, ऐ भैया कुछ भी करो, किसी प्रकार से मेरा कल्याण कर दो, क्योंकि मैंने पाप तो बहुत कर दिए, लेकिन एक बार सोचा नहीं सब पाप का फल क्या होता है। अरे करता हूँ तुम्हारी विनती और करता हूँ तुम्हारी विनती और स्वीकार कीजिए, और इस छोटे से भैया का अब उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तुम सुनो हमारी, मैं शरण तुम्हारी। करता हूँ तुम्हारी विनती। अरे भैया मैंने अपनी जान में पाप तो कुछ कर दिया, लेकिन उसका प्रायश्चित भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ भैया। करता हूँ तुम्हारी विनती, स्वीकार कीजिए, इस छोटे से भैया का अब उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सुनो हमारी, मैं शरण तुम्हारी। अनेकों अनेक पिंडदान इन्होंने इनको दिया, लेकिन इनका कल्याण तब होना भी था। हाँ, इनका कल्याण जब तब भी नहीं हुआ। का भैया कुछ भी करो, अब गोकर्ण अगर तनिक देर के लिए घर पे आ गए तो कहीं किसी का रूप बना के इनके सामने, कहीं किसी का रूप बना करके इनके सामने गोकर्ण जहां घर पर आया, तुम्हें वह प्रेम दिखाने लगा। गदहा सो कर हाथिया बैल बन बन के आगे आने लगा। अब काम का कर रहे हो, केवल मुख से अपनी बात भैया मेरा कल्याण कर दो, क्योंकि मानव से बड़ा कोई शरीर नहीं है। अब मानव सुख के बराबर कोई बड़ा सुख भी नहीं होता है। अब जब ये प्रेत योनियों में पहुंचे तब इनको बहुत बड़ा दुख हुआ। करे भैया मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। गंगा हरिद्वार प्रयाग गया,
शुभ श्राद्ध दान कर आया हूँ, संसार सिद्ध है गया तीर्थ, उस जगह पिंड भर आया हूँ। का तुम्हारा कुछ कल्याण हो? और अभी नहीं भैया। बोले तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कुछ करो भैया। इन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान किया तभी गोकर्ण ने सूर्यदेव का ध्यान, पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। बोले सूर्य भगवान की जय। इन्होंने कहा बेटा मुझसे वरदान मांगो। बोले महाराज आपको हमने वरदान मांगने क्यों नहीं बुलाया? बोले काहे के लिए बुलाया? बोले हमने आपको इसलिए बुलाया है कि कभी हमको एक बार एक बात का अवसर दो कि मेरा कल्याण मेरे भाई का कैसे होगा, कि वो तो प्रेत योनों में भटक रहा है। बोले हो सकता है अगर उनको शुभ साप्ताहिक विधान भागवत कथा सुनाई जाए। बोले सुनाएगा कौन? बोले सुनाओगे आप। इनकी बात को मान करके गोकर्ण आए, अपने लिए सुंदर मंच बनाई, एक 7 गांठ का बांस गाड़ा गया जिसके ऊपर धुंधकारी को स्थान दिया गया। अब ये बैठ करके कथा सुनाने लगे। भाव ही आ गया, और जिसको सुन के मिट जाती है और जन्म जन्म की बिथा, वो है श्याम कथा, वो है श्याम कथा, वो है श्याम कथा, वो है श्याम कथा। जिसको सुन के मिट जाती है हो, जिनको सुन के मिट जाती है जन्म जन्म की बिथा, वो है श्याम कथा, वो है श्याम कथा। बोले भागवत महापुराण की। आज एक दिन बीता, एक गांठ टूटी, 2 दिन, धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, 7वें दिन की बारी है। एक ऐसा समय आ गया कि आकाश की मार से एक विमान आया, धंधकारी को बिठा के जब चलने लगा तो जो और लोग कथा सुनती रहे, वह कहा लगे आपने हमारे साथ में विश्वासघात किया है। क्यों? अपने भाई को कथा और सुनाई दी, हमको और सुनाई है। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कथा मैंने अपने भाई को सुनाई वही कथा आप लोगों को सुनाई। बोले वो तो चला गया, हम तो रहेंगे। बोले आपने भगवान की कथा मन से नहीं सुनी है। हाँ, क्योंकि आज के जमाने में श्रोता याद कई प्रकार है, 3 प्रकार के श्रोता है। हाँ, 3 प्रकार के। एक तो नाम श्रोता, दूसरे का नाम सोता और तीसरे का नाम सरोता। हाँ, 3 प्रकार के श्रोता बताए गए। और इसीलिए क्योंकि कलिकाल में यजमान जी कुछ श्रोते और सरोते हैं, कलिकाल में यजमान जी कुछ श्रोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं।
पुनः जब कथा सुनाई, इन लोगों का भी कल्याण हो गया। ये भगवान की कथा ऐसी होती है जिसका नाम है भागवत कथा। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए देवानु का पवन नाम। वृंदावन बिहारी नाम